कई खबरें हैं यहाँ पर आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे संसद से, जहां पर संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर आज 15 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसमें 14 सांसद लोकसभा से हैं और 1 राज्यसभा से। इन सभी को अनरूली बिहेवियर के लिए सस्पेंड किया गया है। विपक्षी सांसद आज सदन में पीएम सदन में आओ और अमित शाह शर्म करो के नारे लगा रहे थे। आज सबसे पहले राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन के सस्पेंशन का मोशन आया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि डेरेक ने चेतावनी के बावजूद नारेबाजी की और चेयर का अपमान किया है। इसके बाद लोकसभा में हो हंगामे के बीच 5 सांसदों को सस्पेंड किया गया। दोपहर बाद जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर 9 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए सांसदों में 9 कांग्रेस, 2 सीपीएम, 2 डीएमके और 1 सीपीआई का सांसद है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। When MPs demand that, of course we protest. Just because we demanded and protest, in order to stifle our voice, about 15 odd MPs have been suspended for the remaining of the session. But there is a comedy of errors even in that. They have suspended Mr. S.R. Parthiban of the DMK, who is not even present in the House today. So this is just an ham-handed, random manner in which they have suspended people, which has no meaning at all, instead of addressing the bigger issue, which is the security and intelligence failure of yesterday. आज जो सांसद सस्पेंड हुए हैं, वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। We want the Prime Minister and the Home Minister to come and give a statement in the House. They are not prepared to do that. And when we protest, they are suspending all the opposition MPs. First suspended 5, then they suspended 9 people. So how is this democracy? अगर ऐसे ही सस्पेंड करना है तो सारी विपक्ष को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते, ताकि हम भी अपना काम पे लग जाएं, दूसरे काम पे। इन्होंने अगर काम वाम तो अपने ही करना है, अपने ही मर्जी से करना है तो करते रहें, क्योंकि विपक्ष की ज़रूरत क्या है। चलिए, हमारे संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे थोड़ा और इस मामले पर अपडेट लेते हैं। तो अमित, बहुत कुछ हो गया आज लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, पूरी संसद में ही। ताज़ा अपडेट क्या है और आगे ये निलंबन तो पूरे सत्र के लिए किया गया है, लेकिन फिलहाल क्या कहना है नेताओं का? देखिए, संसद सुरक्षा चूक प्रकरण के मामले में विपक्ष लगातार सुबह से आज यही मांग कर रहा है कि सरकार इस बाबत जवाब दे और सदन में एक विस्तृत चर्चा हो। और इसको लेकर 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, 2 बजे तक, 2 बजे फिर शुरू हुई, तब 5 लोकसभा सांसद को सस्पेंड किया गया और उसके बाद फिर 3 बजे कार्रवाई शुरू हुई। तब उसके बाद 9 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड किया गया। तो कुल मिलाकर 14 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड किया गया है और उधर राज्यसभा में भी 1 सांसद को सस्पेंड किया गया था। और जब इनको सस्पेंड किया गया तो स्पीकर चेयर की ओर से यही कहा गया था कि चूंकि इन्होंने संसद में अमर्यादित बर्ताव किया है, लिहाजा इनको अगले रेस्ट ऑफ द सेशन, इसका मतलब कि जितना भी सत्र का समय बाकी है उस वक्त के लिए इनको निलंबित किया जाता है या संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और अब विपक्ष की इस मांग के बाद जब सांसदों का निलंबन हुआ है तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में भी विपक्ष के यही तेवर बरकरार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इस पर बाकायदा एक चर्चा का जो समय है वो अलॉट हो और वरिष्ठ मंत्री आकर इस पर वक्तव्य दे। अब सारी नजर टिकी हुई है कि सरकार पर, कि सरकार विपक्ष की इस मांग पर और आज की इस निलंबन की कार्रवाई के बाद क्या रुख अपनाती है। जी, देखना होगा कि क्या विपक्ष का रुख रहता है। सही बात है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ी खबर संसद से। इधर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सांसदों से पास देने में सावधानी रखने की अपील की है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं
ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें सागर शर्मा, नीलम, अनमोल शिंदे, मनोरंजन डी और विक्रम उर्फ विकी के नाम शामिल हैं, जबकि एक आरोपी ललित झा अभी तक फरार है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में ललित झा के मास्टरमाइंड होने का शक जताया जा रहा है। ललित ने हिसार में भागने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए पुलिस की टीमें राजस्थान के नीमराना और हरियाणा के हिसार में छापेमारी कर रही हैं। पुलिस UAPA के तहत इस मामले की टेरर एंगल से भी जाँच कर रही है। साथ ही इस मामले में संसद भवन के सुरक्षा स्टाफ के 8 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। लोकसभा में चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में 2024 की रेस में क्या करेगी कांग्रेस? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही एक बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर 2024 की रेस क्या करे कांग्रेस। आज की दूसरी बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए विवादित शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे कब शुरू होगा और इसमें कितने लोग शामिल होंगे, ये 18 दिसंबर को तय होगा। हाई कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। ये पूरा मामला मथुरा स्थित शाही ईदगाह को दी गई 13.37 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे हिंदू पक्ष भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की ये भी मांग है कि अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को यहां से हटाया जाए। इस याचिका में कुल 4 पक्षकार बनाए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की, क्योंकि वो भी एक बड़ी खबर है। फेड के बूस्टर डोज से बाजार का जोश आज काफी हाई रहा। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। इंट्राडे में निफ्टी पहली बार 21,200 के पार गया। सेंसेक्स 930 और आखिरी में निफ्टी 256 पॉइंट चढ़कर बंद हुए हैं। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, सबसे पहले तो यही, क्या वजह रही? फेड के अलावा भी क्या कोई और कारण रहा? बड़े हाईलाइट्स क्या रहे आज बाजार के? तो रिकॉर्ड स्तरों पे आज इंडिसेस पहुंच गया। चाहे आप निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, नए रिकॉर्ड स्तरों पर इंडिसेस ने क्लोजिंग भी दी और बढ़िया तेजी अक्रॉस द बोर्ड थी। इनफैक्ट ज़्यादातर सभी इंडिसेस जो BSE के आपको दिखाई पड़ेंगे अपने नए रिकॉर्ड्स के आसपास ही पहुंचेंगे। निफ्टी बैंक आज पूरी तरह सपोर्टिव था। IT ने तेज़ी को ड्राइव किया, 3-3.5% की तेज़ी रही वहाँ पूरे इंडिसेस में। 4 लाख करोड़ की नई मार्केट कैप एडिशन होते हुए दिखाई पड़ी BSE के तमाम शेयरों में और ज़ोरदार मोमेंटम के साथ कहीं क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी सभी इंडिसेस की। और एक अच्छी तेज़ी थी PSUs में, एक अच्छी तेज़ी थी रेलवे शेयरों में, अच्छी तेज़ी थी IT शेयरों में, अच्छी तेज़ी थी ऑटो में, इंफ्रा में, रियल्टी में और थोड़ा बहुत आज हल्का फुल्का जो प्रॉफिट टेकिंग था वो पावर शेयरों में रहा। लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया दिन, जबकि बाजार में चौतरफा खरीदारी का दौर बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। राइट, तो सुमित, आज की इस तेजी में कौन से सेक्टर्स और शेयर्स चमकते हुए नजर आए? देखिए, आज जो स्टार परफॉर्मर था वो था IT, तो इसीलिए आपको निफ्टी के टॉप गेनर्स में सिर्फ IT ही दिखाई पड़ेगा। चाहे इन्फोसिस टॉप गेनर में, टेक महिंद्रा, L&T, इन्फोटेक, माइंट्री और विप्रो, चारों के चारों IT के स्टॉक जो कि बढ़िया तेजी में रहे। गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड थोड़ी बिकवाली यहाँ, HDFC लाइफ, न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट, नेस्ले करीब 1% नीचे और सिप्ला
करीब 1% के आसपास की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में IRFC शानदार तेजी में रहा, एम्फेसिस करीब 8% ऊपर, सेल करीब 8% ऊपर और M&M फाइनेंशियल 7% के आसपास की बढ़त यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में मैक्स फाइनेंशियल करीब 4% नीचे, मैक्स हेल्थ 2% नीचे, जी एंटरटेनमेंट करीब 2% नीचे और फैक्ट करीब 2% बिकवाली यहाँ रही। F&O में लीड किया एम्फेसिस ने, सेल ने, M&M फाइनेंशियल ने और इन्फो एज ने, लेकिन बिकवाली थोड़ी बहुत आते हुए दिखाई पड़ी मैक्स फाइनेंशियल में, जी एंटरटेनमेंट में, चंबल फर्टिलाइजर में और पावर ग्रिड में। सेलेक्टिव बिकवाली पावर इंश्योरेंस स्टॉक्स में, लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया तेजी IT और बैंक्स में देखने को मिली। शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। बाजार ही नहीं, सोने चांदी की कीमतों में भी आज जोरदार उछाल देखने को मिला है। MCX पर सोना आज करीब 1600 रुपए और चांदी करीब 3500 रुपए तक महंगे हो गए। क्यों आई सोने चांदी की कीमतों में तेजी और कहां तक भाव ये आगे और जा सकता है, बताने के लिए हमारे साथ है हमारी कमोडिटी एडर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, तेजी के अहम कारण और सवाल तो मन में यही आएगा कि तेजी कितनी दूर तक जाएगी। हाँ जी हाँ, तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिली है और क्लियरली जिस तरह से US फेड की कल मीटिंग थी, बाजार ये तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट नहीं बढ़ेंगे और एक गाइडेंस का भी इंतजार कर रहा था। और जिस तरह से US फेड ने कहा है कि आने वाले साल में 3 बार रेट कटौती होगी, बाजार को लगता है 5 बार रेट कटौती होगी। तो अगर 3 से 5 के बीच में कहीं पर भी होता है तो वो एक सेंटिमेंट है जो बाजार ऑलरेडी इन लेता हुआ नजर आया है। दूसरी बात है डॉलर इंडेक्स का गिरना। ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय जो कमोडिटीज़ हैं वो डॉलर में ही गिनी जाती हैं, तो जो हमने 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी, उसका पूरा फायदा यहां पर सोने चांदी ने उठाया। इन एनी केस थोड़ा सा अंडर बॉट यहां पर प्रेशियस मेटल एज अ सेक्टर रहा है और बाजार को लगता है कि आगे जाके जिस तरह की लिक्विडिटी बाजार में आएगी, US की थोड़ी सॉफ्ट लैंडिंग की यहां पर बात की जा रही है। काफ़ी देशों से डेटा अभी तक बहुत सुधरे नहीं है, तो उन सबका सेफ हेवन बाइंग आप सोने चांदी में आता हुआ देखेंगे। तीसरी बात यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर है, जहां पर अभी भी विश्व के कई हिस्सों में यहां पर कंसर्न जारी हैं, तो उसका फायदा भी यहां पर सोना चांदी शायद देखेगा। और बाजार को लगता है कि सारे एसेट क्लासेस एक साथ में यहाँ पर चढ़ नहीं सकते हैं, तो कहीं कहीं जो कंसर्न्स हैं वो भी शायद वो स्मार्ट मनी भी यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिले। ETFs की अच्छी खासी खरीदारी है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर सोने में खरीदारी कर रहे हैं, तो सबका फायदा हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। अगर कल की बात करें तो हम 1980 के आसपास कारोबार कर रहे थे, आज का हाई $2050 प्रति आउंस है और भारतीय बाजारों में जैसे आपने कहा 1500-1600 रुपए की तेजी हम ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं। चांदी में 4.5% की तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, 75,000 रुपए प्रति किलो के लेवल्स ऑलरेडी हैं और बाजार को लगता है कि यहाँ से और तेजी आप बनता हुआ देखेंगे। अगर अगले 1 साल का व्यू पॉइंट लें तो बाजार को लगता है कि जो ये 75,000 की चांदी है, जो कि 78,000 का ऑल टाइम हाई इस साल में बना चुकी है, ये 80-85 आराम से आपको अगले साल में दिखा देगी। और काफ़ी हद तक यही व्यू सोने का भी है कि खरीदारी के मौके ये भी बुरे नहीं हैं। यहाँ से भी आप देखेंगे कि 65-68 हज़ार तैसे लेवल्स आपको अगले साल दिवाली से पहले शायद देखने को मिलेंगे। तो अच्छी उठापटक तो रहेगी, लेकिन तेजी यहाँ पर बरकरार रहने की उम्मीद। जी, बहुत शुक्रिया मनीषा इस अपडेट के लिए। 28वीं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन स्टडी जारी हुई है। इस खास मौके पर हमारे साथ MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जुड़े। CNBC आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत कही और कहा कि PSU बैंक, सीमेंट, रियल्टी शेयरों में निवेश के मौके अभी भी बढ़िया हैं। पहले सबसे पहला मेरे मिला वैश्य बैंक, जो 100 गुना हुआ 2-3 साल के अंदर, 91-92 में। उसके बाद मिला हीरो मोहरा, फिर उसके बाद मिला इन्फोसिस, उसके बाद मिला भारतीय एयरटेल, उसके बाद मिला आइशर। तो ऐसे जो है ना आपको, लेकिन सब एक साथ नहीं मिलता है। वी शुड ऑल्सो नॉट अंडरमाइन द राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, चाहे सन फार्मा हो, HDFC बैंक हो, बिल्कुल TCS हो, इन्फोसिस हो, ICICI बैंक हो। सो दोज हैव ऑल्सो रीजन। टेक में थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो यदि उसमें यदि बहुत अच्छी कंपनी मिल जाए आपको तो बहुत रिजनेबल प्राइस मिल जाता है। जैसे सीमेंट है या आपका इवन ये आपका रियल एस्टेट कंपनीज, दे आर ऑल डिप्रेस्ड जस्ट अ ईयर बैक। सो उस डिप्रेशन में आपको बहुत अच्छे वैल्यूज मिल सकते हैं। आई थिंक वरुण बेवरेजेस में वरुण की बात करने वाला। वरुण इज लुकिंग टू बी इट्स अ कंज्यूमर काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी फॉर पेप्सी। जल्दी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट किया इसने, मतलब जल्दी, मतलब 25-30 हज़ार करोड़ था ही ना, तो 3-4 गुना हो गया। 3-4 गुना हो गया। बट एज अ बॉटलर वन वाज थिंकिंग दैट विल इट एवर, बट बॉटलर की वैल्यू ड्रिंक से ज्यादा हो गई। बट प्रॉफिट ही उनका ही है, मतलब दे आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांडिंग का भी प्रॉफिट जो है यहाँ पर आता है। सो दैट वाज द एप्रीहेंशन ना कि भाई बॉटलर मेक दिस काइंड ऑफ मनी, बट दे हैव एग्जीक्यूटेड सो वेल। आई थिंक दे हैव गॉन ऑल ओवर इंडिया, दे हैव गॉन टू मेनी अदर मार्केट्स। सो I think that's one good consumer company which is visible. I think one of the things, if I am not wrong,
These guys are benefited because of this electrical what do you call distribution of electricity in India. Because as the quality of power reached the rural India, the cool machines, the cooler machines and all, freezers and all, that could be distributed and kept there. So that and aspirations for the rural guys to drink Coke and Pepsi is as high as that is in urban centers. The pura digital framework जो आएगा भी, and lot of old companies will get digital power behind, so they can accelerate the growth, you know. So आपका logistics सुधरते जा रहा है, आपको global access सुधरते जा रहा है, आपको forex balance सुधरते जा रहा है, your acceptance of the products worldwide is increasing. So there will be lot of trends. See, the trends are, अब जैसे आपका 7% growth है, तो 7%, so India itself is trended. एंड वो जो ट्रेंडिंग है उसके कारण से उसके अंदर में जितने बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेस ट्रेंड होंगे एंड और कई ट्रेंड नए होंगे. सो नया ट्रेंड जब भी आता है तो वहाँ पर जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि पुराना ट्रेंड खराब रहता है तो उसके कारण से मार्केट में वैल्यूएशन कम रहता है. और जैसे ही ट्रेंड सही होता है उसके बाद जो है धीरे धीरे बिकॉज मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड, वो बहुत जल्दी पुराना भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है. तो वो ये चीज़ देखने का है कि भाई कहाँ पर आपकी समझ है कि भाई ये बहुत लंबा चलने वाला है. तो राइट, मार्केट के बारे में ऐसे ही बढ़िया और शानदार इंसाइट्स अगर आप और सुनना चाहते हैं तो ये पूरा शो देखिए आज शाम 7:27 पर. रामदेव अग्रवाल MOFSL के साथ ये विशेष बातचीत करेंगे. अनुज सिंगल, मैनेजिंग एडिटर CNBC आवाज. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार. अब कुछ और खबरें. पटना में चल रहे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का दूसरा दिन है. समिट में कॉर्पोरेट इंडिया के बड़े निवेश के लिए आगे आया है. अडानी ग्रुप ने भी बिहार में अपने निवेश को जल्द 10 गुना बढ़ाने की बात की है. बिहार में अडानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है. इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3000 लोग एम्प्लॉयड है. अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं और 8700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है. और आप बता देते हैं कि आपको आज कंज्यूमर अड्डा में क्या ला रहे हैं. ईयर एंड पर कार कंपनियां और डीलर्स अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए डिस्काउंट्स और ऑफर दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त गाड़ी लेने में फायदा ज्यादा है या फिर नुकसान, और कौन सी बातों का रखना है ध्यान, इन सभी पर आज करेंगे कंज्यूमर अड्डा में जमकर चर्चा. शाम 5:57 पर डिस्काउंट भारी, खरीद ले गाड़ी. जरूर जुड़ेगा हमारे साथ.